सो गाइस यहाँ पर पीओई आपको दिखाई दे रहा है। 2 पीओई हमने इसमें लगाया हुआ है और सारे कैमरास जो है हमारे यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं और आप देखेंगे कि सभी के सभी ब्लिंक्स कर रहे हैं यहाँ पर। और ब्लिंक करने का मतलब ये है कि आपका कैमरा जो है वो चल रहा है। अगर ब्लिंक ना करता हो तो हो सकता है कि आपने जो RJ45 का कोड है वो शायद सही से पंच नहीं किया है। अगर आपको पंचिंग में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि मैं इसके लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए हमारे पास कई सारे हमने केबल लगाया हुआ है। एक केबल जो हमने लगाया है वो एक पीओई को दूसरे पीओई से कनेक्ट किया है और दूसरे पीओई को हमने तीसरे लैन केबल को हमने NVR से कनेक्ट किया है। ये हमारा कैमरा इंस्टॉल हो चुका है। अब देखिए ये हमारा NVR है और इसी NVR में हम 6 टेराबाइट हार्ड डिस्क को इंस्टॉल करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है दोस्तों तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इसी प्रकार के वीडियोस मिलते रहें। चलिए हमारे NVR को हम अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने के बाद ये हमारा जो NVR है उसको हमने बाहर निकाल लिया है। उसके बाद इसके साथ हमें एसेसरीज़ भी मिलती हैं। उस एसेसरीज़ को भी हम जो है देख लेते हैं कि हमारे पास एसेसरीज़ में क्या क्या मिलता है। अब देखिए ज़रा क्या क्या है हमारे एसेसरीज़ में। सबसे पहले हमारे पास जो है ये गाइड है हमारे पास, जो कि एक स्टार्ट गाइड है। कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है इसका, आप मैनुअली भी चीज़ों को समझ सकते हैं। हमारे पास ये माउस है जिससे कि हम हमारे NVR को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर पावर एडाप्टर है। पावर एडाप्टर के साथ हमारे पास एक लैन केबल दिया हुआ है, साथ में पावर जो प्लग है, पावर कोड जो है वो दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास 2 हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए जो हमारे पास केबल है वो हमारे पास दिया हुआ है। अगर डबल साटा है तो डबल केबल दिया, अगर सिंगल साटा होता तो सिंगल दिया होता। साथ में पेंच है जो हार्ड डिस्क को उसमें आपको लगाने में काम आएगा। चलिए हमारे NVR को हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम इसको रैप को इसको हटाएंगे, इसके पॉलीथीन को हटा देंगे। हटाने के बाद आप देखिए कि फ्रंट पैनल में आपको CP+ का लोगो लगा है, साथ में आपको यहाँ पर USB पोर्ट मिला हुआ है और कुछ अलग अलग बटन्स दिए हैं जिसको आप मैनुअली जो है ऑपरेट करने में आपको काम आएगा। माउस की ज़रूरत ना भी पड़े, मतलब आप इन बटन से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। पीछे देखने के बाद आप देखेंगे आपको ऑन ऑफ करने का स्विच मिला हुआ है जिससे आप NVR को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर पावर का दिया हुआ है, फिर लैन का दिया हुआ है, फिर VGA का, ऑडियो इन ऑडियो आउट, HDMI, USB, अलार्म और साथ में ग्राउंड का दिया हुआ है जो बैक साइड में आपको मिलेगा। चलिए हम एक काम करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमको इसमें हार्ड डिस्क को इंस्टॉल करना है। हमने इसको ओपन कर लिया। अब हम हमारे हार्ड डिस्क को लेते हैं, जो कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास 6 TB का हार्ड डिस्क है जिसको हम इंस्टॉल करेंगे। 2 हार्ड डिस्क के स्लॉट्स इसमें दिए हुए हैं। आप 2 हार्ड डिस्क इसमें लगा सकते हैं क्योंकि 2 साटा इसमें सपोर्ट करता है। हमने हार्ड डिस्क को इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, बॉक्स को वापस से टाइट कर देंगे, इसके बोल्ट से इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद फिर क्या है कि आगे से हम आपको दिखाते हैं कि ये जो हमने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ है, तो खैर बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने NVR को पूरी तरीके से इंस्टॉल कर दिया, लैन केबल लगा दिया, पावर कोड लगा दिया, साथ में हमने क्या है कि इसमें VGA केबल भी लगा दिया। अब यहाँ से हम इसको ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद हम चलते हैं हमारे डिस्प्ले के पास। खैर उसके पहले हम आपको बता दें कि जब आप ऑन करेंगे तो सामने से आपको पता चल जाएगा, कुछ लाइटें वगैरह जलने लगेंगी, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमारे NVR में जो है लाइन आ चुका है, करंट आ चुका है। साथ में हम इसमें माउस को लगा देते हैं। माउस को लगाने के बाद हम जो है हमारे स्क्रीन पे चलेंगे। स्क्रीन पे चलने के बाद आपको सबसे पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आप इसमें सर्च कर सकते हैं कि आपका जो कंट्री क्या है। तो हमारा कंट्री जो इंडिया है, तो हम इसमें सर्च करेंगे। अगर खोजने में परेशानी हो तो आप मैनुअली जो है इंडिया यहाँ पर लिख सकते हैं। आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद डेट और टाइम की बारी आती है। कभी कभी ये ऑटोमेटिक ले लेता है अगर नेट से कनेक्ट है तो, नहीं तो फिर आपको मैनुअली डेट और टाइम दोनों आपको यहाँ पर ठीक करना पड़ेगा। उस ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा है नहीं कि जिसमें कुछ कर सको आप। बाकी आपको पासवर्ड का सेक्शन मिलेगा। जैसा भी पासवर्ड आपको चाहिए उस प्रकार का पासवर्ड यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, मगर ध्यान रखना है कि ये पासवर्ड जो है आपको हमेशा याद रखना है। ये पासवर्ड आपका NVR के लिए भी है और साथ में आपके कैमरास के लिए भी है। पासवर्ड को हम दोबारा से कंफर्म वाले सेक्शन में दोबारा से सेम पासवर्ड लिखेंगे जो कि हमने ऊपर वाले पासवर्ड में लिखा है। नेक्स्ट में हमारा पासवर्ड हिंट है, आप चाहो तो लिखो या फिर ना लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी अनलॉक पैटर्न है, पैटर्न तो चाहिए भाई, तो उसको हम रहने देंगे। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर एक पैटर्न बनाएंगे, 2 बार कंफर्म करना पड़ता है। आप इसको करने के बाद आपसे पूछता है कि भाई ईमेल आईडी डालिए।
आप डालिए। ईमेल आईडी क्या है ना कि पासवर्ड कभी अगर आप भूल जाते हैं तो आप पासवर्ड को रीसेट करेंगे और उस टाइम पर जो है आपके ईमेल आईडी पर वो पासवर्ड जो है उस पासवर्ड को रीसेट करने का कोड जो है वो आपको आ जाएगा। अब क्या है कि कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए गए हैं, रीसेट करने के टाइम पर आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्या है कि हमारे पास आपसे जो NIC का है नेटवर्क का, जो अगर आपने लगाया हुआ है तो आप उसको कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके कुछ कैमरास यहाँ पर शो हो जाएंगे। ये अभी क्रॉस है, लेकिन आप डिवाइस को सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आपको सभी को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इनिशियलाइज़ करना पड़ता है, तो हम इनिशियलाइज़ पर क्लिक करेंगे। इनिशियलाइज़ पर क्लिक करने के बाद क्या है फ्रेंड्स कि इसको आप टिक रहने देंगे, फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जिस भी सीरीज़ में IP रखना है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ध्यान ये भी रखना है कि अगर आपका इंटरनेट लगा हुआ है और उसी सीरीज़ से आप जो है यहाँ पर IP चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लिख करके फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान रखना है कि LAN के जो IP एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो आपको आसानी रहेगी यहाँ पर। अदरवाइज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर आप फ्रेशर होंगे तो दिक्कत होगा, अगर आप एक्सपर्ट होंगे तो खैर आप मैनेज कर लेंगे आप उस चीज़ को। तो ध्यान रखना है कि जो सीरीज़ आपका LAN का है वही आप यहाँ पर भी उसी सीरीज़ में IP को डालेंगे। नेक्स्ट पे हमने अगर क्लिक किया, अगर आपने दोस्तों हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप उसको कर लीजिए। चलिए हमारा इनिशियलाइजेशन जो है वो सक्सेस हो चुका है और हमारा IP मॉडिफाई भी हो चुका है। अब हम ओके पर क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे क्या कि जो क्रॉस आ रहा था स्टेटस में वो हमारा ग्रीन टिक होकर के आ रहा है। हम फिर से सबको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद देखिए वहाँ पर रेड है, स्लोली वो सारा का सारा जो है वो ग्रीन होता चला जाएगा। अब ये पासवर्ड और ईमेल आईडी वो एज इट इज़ जो आपने डाला था वो कैमरे के लिए भी सेट हो चुका है। वो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे क्या कि ये हार्ड डिस्क का सेक्शन है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, बस आपको ओके क्लिक कर देना है। आप देखेंगे ये सारे के सारे कैमरास जो है वो हमारे पास आ गए, लेकिन ये 3 कैमरास हमको दिख नहीं रहे हैं। बट टेंशन की बात नहीं है, कुछ देर इंतज़ार करना है और वो फिर वो सारे के सारे कैमरास भी आ जाएंगे। अगर जो नहीं आते तो फिर आपको जो है केबल को चेक करना पड़ेगा। चलिए फिर, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर दीजिए। चलिए।